अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है इसके बारे में, डेंसिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, प्रेशर के बारे में जानेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, और हम देखेंगे कि वेदर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट कब होता है और कैसे पता चल जाता है कि जो मौसम का हाल वगैरह बताते हैं उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि आज बारिश होगी या आज आंधी या तूफ़ान आने के चांसेस हैं, तो ये उनको कैसे पता चल जाता है। और उसके साथ साथ इस चैप्टर में बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमें मिलने वाला है, और वो है ये कि जो समंदर में कश्ती वो कैसे चलती है, कैसे पानी के ऊपर कश्ती जो है वो चल पड़ती है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस यूनिट में मिलेगा। और हम देखेंगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हम जानने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप पानी के ऊपर लेट के कैसे एक मैगज़ीन या किसी बुक की स्टडी कैसे कर सकते हो, वो भी इस चैप्टर के अंदर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हम इलास्टिसिटी के बारे में जानेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में जानेंगे, और यंग मॉडल्स के बारे में जानेंगे। और हाइड्रोलिक प्रेस हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो काटन होती है, बहुत ज़्यादा काटन, उसको इकट्ठा करके गांठ जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एक साइड से थोड़ी फोर्स लगा के दूसरी साइड से लार्ज फोर्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी आपकी गाड़ी को जैक लगा के कैसे ऊपर उठाया जाता है। और इसके साथ साथ हम यंग मॉडल्स के बारे में इस यूनिट के अंदर जानेंगे, और हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी कोई भी वीडियो जो है उसको स्किप नहीं करना, आपने डेली लेक्चर जो है उसको सुनना है ध्यान से और समझने की कोशिश करना, और सोचना है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका क्या अमल दखल है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर्स क्या हैं, और उसके बाद हाउ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि सॉलिड लिक्विड और गैस एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं ये हम जानेंगे। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है ऑफ मैटर, ये हमारे आज के मेन टॉपिक हैं। अब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम किस्म की चीज़ें जो है वो मेड ऑफ मैटर, यानी मैटर से मिलकर बनी होती हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, जो मैस रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और मैस रखती है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये मैटर है। द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक एंड द एयर वी ब्रीथ इन आर द एग्जाम्पल ऑफ द मैटर। ये तमाम किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ये मैटर की ही एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से अगर आप अपने हाथ को अपने मुंह के आगे रखो, इस तरह से करके इसको होल्ड कर लो अपने हाथ को, और आप अपने सांस जो है उसको बाहर निकालो, यानी बाहर की तरफ आप सांस लो, तो आप एक चीज़ फील करोगे कि आपके हाथ में वार्म एयर, यानी गर्म हवा आपको फील होगी। तो वो क्या है? वार्म एयर क्या है? वो मैटर है। इसी तरह से आप अपनी ज़बान को बाहर निकाल के और आपकी जो टिप ऑफ फिंगर है इसको अपनी ज़बान के ऊपर रखें, तो आप अपनी फिंगर को वेट फील करेंगे, यानी आपकी फिंगर टिप जब वो गीली हो जाएगी, क्योंकि आपकी टंग के ऊपर सलाइवा वो होता है, तो जिसकी वजह से आपकी फिंगर टिप जो है या टिप ऑफ फिंगर जो है वो क्या हो जाती है? वो गीली हो जाती है, और वो सलाइवा क्या है? वो भी मैटर ही है। इस तरह से आप अपने हेयर को अपने फिंगर के साथ टच करें, या उसके बाद आप अपनी नोज़ को या टीथ को, तो ये सारे क्या हैं? दीज
पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर ऑल कंपोज्ड ऑफ मैटर। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? ये तमाम चीज़ें मैटर से मिलके बनी होती हैं। यानी जो मैटर क्या है, जो मैस और ऑक्यूपाई स्पेस करेगी उसको हम मैटर बोलते हैं। तो आई थिंक मैटर के बारे में पता चला होगा आपको कि मैटर क्या चीज़ है, कि हर वो चीज़ जो मैस रखेगी और जिसको कोई जो स्पेस जगह घेरेगी उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जो आप खुराक खाते हो तो वो क्या है? वो मैटर। इसी तरह से आप पानी पीते हो तो पानी भी क्या है? वो भी मैटर है। तो हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलके बनी होती है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम मैटर से ही मिलके बनी होती हैं। उसके बाद ये है कि आप अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि मैटर की फिर आगे कुछ स्टेट्स भी हैं। मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं उनको हम आपको बताते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड द 4th स्टेट ऑफ मैटर इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा। अभी तक आपने मैटर की 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 4th स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आएंगे, वहां पे हम डिटेल में प्लाज्मा के बारे में आपको बताएंगे कि प्लाज्मा क्या चीज़ है। बहरहाल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द 3 स्टेट ऑफ द मैटर्स। हम आपको यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये वो चीज़ें हैं जो आप अक्सर औकात देखते हो। यहाँ पे मैं आपको आइस दिखाता हूँ, यानी कि बर्फ़ जो है वो दिखाता हूँ। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो होगी उसकी फॉर्म दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास आइस है, तो ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, आइस क्या है? इट इज़ अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की एक सॉलिड स्टेट है, यानी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की एग्जांपल में आइस आ सकता है। इसके अलावा चेयर है, ये भी आ सकती है, पेन है, बैग्स आपके हैं, बुक्स हैं, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? ये भी एग्जांपल ऑफ सॉलिड ही है। इस तरह से ये एक वुडन पीस है, तो ये भी किसकी एग्जांपल है? ये भी सॉलिड की ही एग्जांपल है। अब लिक्विड, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में लिक्विड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि आप जूस पीते हैं, आप चाय पीते हैं, आप पानी पीते हैं। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? ये तमाम की तमाम एग्जांपल जो हैं वो लिक्विड्स के हैं। ये एक बोतल के अंदर मैंने कुछ वाटर डाला हुआ है, आप देखिए पानी क्या है? ये लिक्विड है। तो लिक्विड के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की, जिसको हमने बोला कि गैस है। ये 3rd स्टेट ऑफ मैटर है। तो गैस क्या चीज़ है? आप अक्सर अपने घरों में बॉडी स्प्रे या परफ्यूम का इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर भी गैस भरी होती है। यहाँ पे एक एयर फ्रेशनर मेरे पास है, तो इसके थ्रू मैं आपको गैस दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी। तो ये देखिएगा ज़रा, तो देखिएगा ये क्या है? ये गैस है। तो ये गैसी स्टेट है, ये गैस है। तो बहरहाल ये 3 स्टेट ऑफ मैटर हमने आपको दिखाई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और 4th स्टेट ऑफ मैटर जो है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहरहाल जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि सॉलिड की एग्जांपल्स और भी हो सकती हैं, टेबल है, स्टोन है, पेन, बैग्स, ये सारी एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड हैं। वाटर, मिल्क, ऑयल, ब्लड ETC आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड है, यानी ब्लड आपका लिक्विड की एग्जांपल में ही आता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एग्जांपल ऑफ गैसेज में आते हैं। अदर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैसेज की भी आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हो। बहरहाल यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि हम सॉलिड जो होती हैं, वी कैन सी एंड फील मैनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज थिंग्स अराउंड अस। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक रेस होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज जो होती हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से होती हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको बता दूं कि देखिएगा ज़रा ध्यान से कि जो हमारे पास सॉलिड है इसको अगर आप हीट करो, इसको हीट दो तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिक्विड को ठंडा करो तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये फिर से अगेन यानी कि चेंज हो जाएगा किस में? ये चेंज हो जाएगा सॉलिड में। यानी सॉलिड को हीट करेंगे तो ये किस में जाएगा? सॉलिड को हीट करने से
ये चला जाता है सॉलिड को हीट करने से, ये चला जाता है लिक्विड में, और अगर आप लिक्विड को कूल करो यानी ठंडा करो तो ये किस में चला जाएगा, सॉलिड में चला जाएगा। इसी तरह से आप लिक्विड को हीट अप करो तो ये किस में जाएगा, गैस में जाएगा, और गैसेस को ठंडा करने पर ये किस में चली जाती हैं, लिक्विड में चली जाती हैं। गैसेस को जब ठंडा किया जाता है ये किस में चली जाती हैं, लिक्विड में चली जाएंगी। तो यानी आप सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, इस तरह से गैस को लिक्विड में और लिक्विड को आप किस में चेंज कर सकते हो, सॉलिड में स्टेट में चेंज कर सकते हो। यानी ये है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती हैं, सॉलिड लिक्विड में चला जाता है, लिक्विड गैस में, इस तरह से गैस लिक्विड में आ जाता है और लिक्विड किस में आ सकता है, सॉलिड में आ जाता है। तो ये थी 3 स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में। अब वो क्वेश्चंस जिसकी मैं आपको बता रहा था कि हाउ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होती हैं। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की वजह एक दूसरे से डिफरेंट होने की हम मजीद एक्सप्लेन तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाला है इसके बाद, उसमें करेंगे, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। बहरहाल यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना इनके बारे में बताऊंगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होती हैं, इनकी जो कह लें कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है वो डिफरेंट होती है। एवरी काइंड ऑफ मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। अब तमाम जो होते हैं मैटर जितनी भी हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो सॉलिड की अरेंजमेंट, लिक्विड की अरेंजमेंट और गैसेस की अरेंजमेंट में डिफरेंट होने की वजह से ही हम कहते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और रीज़न मैंने इसकी बताई है कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मजीद सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम नेक्स्ट जब इसकी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो उसमें आपको बताएंगे। अब हम जब बात कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर के बाद हम नेक्स्ट जो है किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है ऑफ मैटर है उसको अब हमने बयान करना है। तो इसको बयान करने से पहले मैं ज़रा आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब ह्यूमन बॉडी जो होती है इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारी इंसानी बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ मैटर की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल में आती है। हमारी बॉडी के अंदर सॉलिड की फॉर्म में स्किन्स हैं, मसल्स हमारे हैं, बोन्स हैं, ये सॉलिड स्टेट है। इस तरह से लिक्विड में अगर देखें तो ब्लड हमारा है, सलाइवा है, ये लिक्विड में होता है यानी स्टेट में चला जाता है। और गैसी स्टेट में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स जो होती है ये एग्जांपल होती हैं जी कि हमारे जो गैसेस होती हैं हमारी बॉडी में। यानी इंसानी बॉडी भी 3 स्टेट ऑफ मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से मिलकर ही बनी होती है। और किस तरह से होती है ये भी मैंने आपको बताया है। अब किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की बात करें तो किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो होता है इसको जब हम बयान करेंगे तो हम बताते हैं आपको कि ये क्या होता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के जो हैं वो आपसे शेयर करते हैं। तो मैटर आर द मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मादा जो होता है, मैटर जो होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम किसका नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। ये एक पॉइंटर भी है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो छोटे छोटे पार्टिकल जब मिलते हैं तो मिलकर वो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन कांस्टेंट मोशन या कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक कंटिन्यूस जो उनकी मोशन होती है, रैंडम मोशन जो है उनकी जारी रहती है। इस तरह से थर्ड इसकी जो फीचर इसका है वो ये है, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने 3 फीचर आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के जो हैं वो आपको बताए हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हमने आपको बताया कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, कि मादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि मैटर जो होते हैं उसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या रहते हैं, कंटिन्यूस इन मोशन में, यानी वो एक कांस्टेंट मोशन के साथ क्या करते हैं, रैंडम मोशन के साथ उनकी मूवमेंट होती रहती है। और उसके बाद मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएगी उसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में आपको बताएंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।